हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग करने वाले 3.3 का पार्ट 2। लास्ट टाइम हम लोगों ने 3.3 किया था, बट उसमें कुछ 3-4 सम ही कर पाए थे बिकॉज सम्स बहुत बड़े बड़े थे। और आज हम लोग इस चैप्टर को क्लीन बोल्ड करने वाले, चैप्टर कंप्लीट करने वाले। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग न्यू चैप्टर के साथ आएंगे, तो बड़ा मजा आने वाला है। चलिए चलते हैं। पहले कुछ नए लोग हैं, उनके लिए मैं बता दूं, मैं हूं अमित सर और आप हैं दिनेश सर स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक की मैथ्स की कंप्लीट सॉल्यूशन प्रैक्टिस सेट के साथ वीडियोस आपको अवेलेबल होगी। ओके, और 10th का फुल पोर्शन इस चैनल पे अवेलेबल है। 8-9 के लेक्चर्स चल रहे हैं, दो चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। चलिए देखते हैं। ओके, 3.3 का पार्ट 2 वीडियो चालू है, लेक्चर नंबर 4, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। तो चलिए देखते क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है सर क्यूब रूट फाइंड करो। क्या फाइंड आउट करो? क्यूब रूट फाइंड करो ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक डिवीजन मेथड बताया था, उसका हम लोग यूज करेंगे। ओके, वो डिवीजन मेथड कैसे होता है? ऐसे होता है कि सर एक लाइन मारना है, डिवाइड करने के लिए हम लोग अलग बनाते हैं, डिवाइड करने के लिए हम लोग ऐसा बनाते हैं, याद है? दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके, ये वाला हमें नहीं करना है, हमें ये वाला करना है। और फिर जो आपका नंबर है वो यहाँ पर लिखेंगे। अगर नंबर में नेगेटिविटी है या माइनस साइन है तो उसको एज इट इज रहने दो, खाली आंसर में आप माइनस बाद में लगा देना। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे ये कौन से टेबल में जा सकता है। तो यूनिट में 4 है, यूनिट में 4 है मतलब 2 से जाएगा। तो चलिए 2 लेंगे यहाँ पर, फिर 2, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पर बचा गया 7, 7 7 से कम क्या होगा? 6। तो 6 2 में कितने टाइम में आएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो यहाँ पर 3 आएगा। उसके बाद ये 1 बचा कैरी, 1 इसके साथ जाएगा तो 14 हो जाएगा एंड 2 7 जा 14। फिर बचा गया 4, तो 2 2 जा 4। ओके, तो ये हम लोग ने एक स्टेप सॉल्व किया, एक पार्ट सॉल्व किया। ऐसे आपको नीचे तक जाना है। कब तक जाना है? जब तक 1 नहीं हो जाए। आपके स्कूल में हो सकता है यहाँ पर डायरेक्टली ले लिया हो 4, डायरेक्टली ले लिया हो 8, वैसा भी ले सकते हैं। मगर सभी बच्चों को समझ में आए और सबसे बेसिक स्टेप जो होता है वो क्लियर हो, उसके लिए मैं एकदम स्टेप वाइज मैनर में स्लो स्लो जाऊंगा। ओके, ताकि आप कितना भी बड़ा सम हो जाए आप कंफ्यूज ना हो और एकदम प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप मैनर में करो। तो 2 के टेबल में 1 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो एक और नंबर ले लेंगे, 1 और 3 कितना हो गया? 13 हो गया। फिर 2 के टेबल में 13 कितने टाइम में आता है? 6 टाइम में आता है। 2 6 जा 12, बचा गया 1, 1 और 7 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। फिर 2 8 जा 16, फिर बचा वापस क्या? 1, 1 और 2 कितना हो गया? 12 हो गया। 2 6 जा 12, तो ये सॉल्व हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप वापस करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। ओके, अब 343 का तो आपको याद होगा। ओके, आप वो भी आप डायरेक्टली ले सकते हो। ओके, कि 7 लेंगे, 7 9 7 7 जा इंटू 7 जा 343 होता है, हमको याद है। बट आप क्या करोगे? आप स्टेप वाइज मैनर में पूरा सॉल्व करोगे। आप डायरेक्टली ले सकते हो मगर आप पूरा सॉल्व करो। 343 जैसे मैंने बताया आपको यूनिट में 3 है तो 2 के टेबल में नहीं जाएगा। ऐड करके देखोगे 4 + 3 7, 7 + 3 10, तो 3 के टेबल में भी नहीं जाएगा बिकॉज ऐड करने के बाद अगर वो 3 के टेबल में जा रहा है तो ही वो 3 के टेबल में जाता है, अदरवाइज नहीं जाता है। तो यहाँ पर हम लोग 7 लेने वाले। ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम एक बार ये सम किया था 343 का, इसीलिए हमें पता है। ओके, अदरवाइज हम लोग कैसे चेक करते हैं? पहले 2 चेक करनी है, 2 जाता है क्या? फिर नेक्स्ट 3 चेक करने का, 3 जाता है क्या? उसके बाद क्या चेक करने का? 5 चेक करने का, और बाद में 7 चेक करने का। ये आपका ऑर्डर है चेक करने का कि कौन से टेबल में जाएगा। ओके, तो 7 आ गया। 7 के टेबल में 3 जाएगा? नहीं जाएगा। एक और नंबर ले लेंगे, 3 4 34, और 7 4 जा 28। याद आया? 7 5 जा 35 होता है, बट 35 यहां पर नहीं है। 7 4 जा 28, 34 में 28 गया, कितना बचा? 6 बचा। 6 और 3 कितना हो गया? 63 हो गया। 7 के टेबल में 63 कितने टाइम में जाएगा? 9 टाइम में जाएगा सर। 7 9 जा 63। ओके, बचा गया 49, 49, 49 किसके टेबल में जाएगा? यूनिट में 9 है, यूनिट में 9 है, 2 के टेबल में नहीं जाएगा। 3 के टेबल में जाएगा क्या? 9 + 4 13, 3 के टेबल में भी नहीं जाएगा। यूनिट में 0 या 5 है? नहीं, तो वो 5 के टेबल में भी नहीं जाएगा। बचा गया 7, तो 7 7 जा 49। सर ये हमको मालूम है, फिर क्यों बता रहे हो? बहुत लोगों को नहीं पता रहता, इसीलिए बता रहा हूं। बचा गया 7। अभी कंप्लीट हो गया क्या? कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक यहाँ 1 आएगा नहीं तब तक सम कंप्लीट होगा नहीं। तो 7 1 जा 7, अब हुआ ये कंप्लीट क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया। तो याद रखो आपको ये मेथड से सॉल्व करना है। आप डायरेक्टली मत लो, स्टेप वाइज मैनर में जो 2 3 5 बेसिक्स ही लो। आप डायरेक्टली 8 का टेबल में ले लो या 4 का टेबल में, ऐसा मत लो अनटिल अनलेस आपको एकदम पूरा श्योर है। ओके, और बेसिक मैनर में जाओगे तो कहीं मिस्टेक नहीं होगा, भले थोड़ा टाइम लगेगा बट एकदम आंसर आपको एकदम करेक्ट आएगा।
सो ये हमारा आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये था कि सर स्क्वायर रूट ड्रॉ करेंगे। स्क्वायर रूट ड्रॉ करेंगे कि क्यूब रूट ड्रॉ करेंगे? क्यूब रूट ड्रॉ करेंगे ना सर, बिकॉज यहाँ पर क्यूब है और क्यूब का मतलब क्या? क्यूब का मतलब 3। तो ऐसा आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, ऊपर लिखना है 3, इसका मतलब हो जाता है क्यूब रूट। अगर यहाँ पर 2 रहेगा तो होता है स्क्वायर रूट, अगर यहाँ पर 4 होगा तो होगा फोर्थ रूट। तो यहाँ पर 3 रखना है बिकॉज हमें करना है क्यूब रूट। फिर जो आपका नंबर है वो नंबर लिख दो। नंबर कितना है? -2744 इक्वल टू क्या करेंगे सर? इक्वल टू अगेन वही लाइन बनाएंगे, क्यूब रूट करेंगे और जितने भी नंबर है यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो 2 कितना टाइम है? 1 2 3 टाइम है। 2 × 2 × 3 2 मतलब 3 टाइम हो गया। फिर क्या है? फिर देखो फिर 7 3 टाइम है तो 7 भी ले लेंगे। 7 × 7 × 7 जितना टाइम है उतना टाइम आप इसके अंदर ले लो। ओके उतना अंडर ले लो। तो ये हमको फाइंड आउट करना है। वेरी गुड। आप क्या करेंगे सर? सेम नंबर का 3 का ग्रुप बनाएंगे। सेम नंबर का 3 का ग्रुप बनाएंगे। ओके तो 2 2 2 सेम नंबर है, 3 जन है, 3 का एक ग्रुप बन गया। 7 7 7 सेम है, 3 का ग्रुप बन गया, ग्रुप बना दिया। अब वो ग्रुप बना के एक साथ उसको बाहर निकालेंगे और बाहर निकलने के बाद वो 1 टाइम हो जाएगा। अंडर कितना है? 3 टाइम। बाहर आएगा कितना हो जाएगा? 1 टाइम। अंडर कितना है? 3 टाइम। बाहर आएगा कितना हो जाएगा? 1 टाइम। तो ये सॉल्व हो गया। स्क्वायर रूट किधर गया सर? स्क्वायर रूट उड़ गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई है ही नहीं ना, सब बाहर आ गए। ओके तो स्क्वायर रूट उड़ गया। ओके स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट उड़ गया। बचा कितना? 2 × 7 2 × 7 इज व्हाट? 14। सो योर आंसर इज 14। तो क्यूब रूट कितना है इसका? क्यूब रूट, इसको क्यूब रूट बोलते हैं। क्यूब रूट कितना है? -2744 का -14। क्यों? क्योंकि माइनस है ना, और इसको भी याद रखो, आपको हर जगह पे माइनस होना चाहिए। ओके हर जगह पे माइनस होना चाहिए बिकॉज आपका मेन क्वेश्चन माइनस में है ना, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। कैसा लगा? बड़ा इजी था, मजा आ गया, इजीली सॉल्व हो गया। वेरी गुड। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, नंबर कितना भी बड़ा हो। आप बेसिक स्टेप फॉलो करो जो मैंने आपको बताया, आपको आंसर आना ही आना है। ओके और दूसरा मैं बता दूं आपको, अगर ये सब हार्ड लगता है तो भी आप एग्जाम में अटेम्प्ट करो, क्योंकि स्टेप पे मार्क्स होते हैं गाइस, स्टेप पे मार्क्स होते हैं। अगर आप समझ लो यहाँ पर किधर मिस्टेक हुआ बट आपने ये सब पूरा स्टेप प्रॉपरली किया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके यहाँ पर किधर मार्क्स मिस्टेक हुआ तो 2.5 मार्क्स तो एटलीस्ट मिल जाएंगे, नहीं तो 2 मार्क्स तो मिल जाएगा बराबर। इसीलिए बड़े क्वेश्चन से डरो मत, छोड़ो मत, उसको ट्राई करो, अटेम्प्ट करो। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वापस क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। वापस क्यूब रूट फाइंड आउट करना है किसका? 3 2 7 6 8 का। तो एक लाइन खींचा, फिर एक और लाइन खींचा, फिर 3 2 7 7 6 8। अब बहुत लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 8 से लेके डायरेक्ट करेंगे, वैसे करेंगे तो भी चलेगा, बट हम लोग बेसिक स्टेप वाइज मैनर में जाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी आपको आएगा। 3 2 1 जा 2, बचा कितना? 1 1 और 2 6 12 हो गया। 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 7 में 6 गया, 1 बचा, 1 6 18 हो गया, वो 16 हो गया। 2 8 जा 16 बराबर, फिर बचा गया 8, तो 2 4 जा 8 हो गया। तो मैं 2 2 से कर रहा हूँ, फिर वापस मैं 2 से करूँगा तो 2 के डबल में 1 जाएगा नहीं, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 और 18 9 जा 18 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। वापस मैं 2 से करूँगा, 2 4 जा 8, 1 जाएगा नहीं इसीलिए 0 लेंगे, 2 0 जा 0, फिर यहाँ पर 19 हो जाएगा, तो 2 8 सॉरी 9 जा 18, 9 जा 18, 9 जा 18 आएगा, 9 जा 18। ओके फिर 19 में 18 गया, बच्चा कितना? 1, तो 1 और 2 12 हो गया, 6 जा। ओके फिर ऐसे हम लोग करते जाने वाले हैं। 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, ओके देन 16 बचा, तो 2 8 जा 16, देन अगेन करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ऐसे ही करते जाओ गाइज। आप 4 और 8 भी ले सकते हो, मगर आपको कोई मिस्टेक नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि भाई मेहनत लगेगा, चलिए लास्ट में मुझे आंसर करेक्ट हो, तो यही मेथड फॉलो करो। 2 2 से करते जाओ, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 2 2 जा 4, 5 जा 10, 6 जा 12, बिकॉज 10 0 1 बचा ना, 1 to 12 हो जाएगा, 1 to 12 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 8 जा 16, फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, थोड़ा ऊपर करूंगा मैं, सबको दिखना चाहिए इसके लिए। ओके देख प्रॉपरली कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 12 बचा, 6 जा 12, फिर 2
8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। आप बीच में 4 8 ले सकते थे, बट कभी कभी सीक्वेंस बिगड़ जाता है, आपको राइट में आंसर लास्ट में नहीं मिलता है, इसीलिए ऑलवेज स्टिक टू बेसिक। और बेसिक से मैंने पूरा किया 2 2 2 करके, आप देख सकते हो। फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, सॉल्व करके आई मीन टू से, ओके। अब देखिए, अभी यहां पर ध्यान से देखेंगे आप, 3 क्यूब रूट है ना हमारा, ये क्यूब रूट है बराबर। यहाँ पर क्यूब रूट में 3 लिखते, 3 3 2 7 7 6 6 8, ओके। अभी देखते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा जो सम है वो थोड़ा बड़ा है बट इजी है, नो नीड टू वरी। अब ऐसे ही क्यूब रूट आप यहाँ पर भी ड्रॉ करोगे बराबर। अब आप काउंट करोगे कि मेरा 2 कितने टाइम आया, तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम 9 टाइम्स 10 टाइम्स 11 टाइम्स 12 टाइम्स 13 टाइम्स 14 टाइम्स एंड 15 टाइम्स। आप वापस से काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आपको यहाँ पर टोटली ये 1 आया लास्ट में, वो नहीं काउंट करते हम लोग, सिर्फ ये साइड काउंट करते हैं। तो 15 टाइम्स 2 आया, कितना टाइम आया 2 15 टाइम्स। तो देखिए यहाँ पर मैं 15 टाइम्स लिखूंगा, 2 रुक जा भाई रुक जा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सबको लिखना है पूरा, जितना टाइम भी आया था। कितना टाइम आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर आपका एक लाइन में नहीं आता तो आप दूसरे लाइन में भी लिख सकते हो, नो नीड टू वरी, ओके। तो आप देख सकते हैं, काउंट में करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 टाइम आया। 15 टाइम हमारे आंसर में भी कितना आया था, 15 टाइम आया। 15 टाइम मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप क्या करेंगे सर, आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। 3 3 का ही ग्रुप क्यों, क्योंकि क्यूब रूट है, एंड क्यूब का मतलब क्या होता है 3, इसीलिए हम लोग 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। चलिए 3 3 का ग्रुप बनाते हैं। ये एक ग्रुप हो गया, ये 2 ग्रुप हो गया, ये 3 ग्रुप हो गया, ये चौथा ग्रुप हो गया, एंड ये लास्ट वाला 5th ग्रुप हो गया। सो फाइनली, और फाइनल स्टेप क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं आपको पता है ऑलरेडी, क्या करते हैं हम लोग, वो 3 3 का ग्रुप निकालते हैं। एक ग्रुप में 3 टाइम 2 है बराबर, तो वो 1 टाइम हो जाएगा। 3 का ग्रुप निकलेगा 1 टाइम हो जाएगा, 3 का ग्रुप निकलेगा 1 टाइम हो जाएगा। तो देखिए ये बाहर निकला 1 टाइम हो गया, दूसरा बाहर निकला 1 टाइम हो गया, ये तीसरा बाहर निकला 1 टाइम हो गया, ये 4th ग्रुप बाहर निकला 1 टाइम हो गया, ये 5th ग्रुप बाहर निकला और ये 1 टाइम हो गया, ओके। सो 1 2 3 4 5, तो ये जो है, सॉरी ये क्यूब रूट नहीं आएगा क्योंकि बाहर निकल रहा है ना। सो जब ये बाहर निकल रहा है तो अंदर क्यूब रूट के अंदर कुछ नहीं बचेगा, तो क्यूब रूट खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, उड़ जाएगा, ओके। सो यहाँ पर आपका आंसर है 2 2 जा 4 बराबर, 4 2 जा 8 बराबर, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना आया 32 आया। मैं वापस आपके लिए बताऊंगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। दैट इज योर फाइनल आंसर। किसका आंसर, क्यूब रूट ऑफ 3 2 7 6 8। कितना भी बड़ा सम हो, कितना भी बड़ा, आप ये बेसिक मेथड फॉलो करोगे, आपको आंसर आना ही आना है और 100% करेक्ट आना है। आपके स्क्रीन पे प्रॉपर्ली विजिबल है, वापस आप देख लीजिए। हमने क्या किया, डिवीजन मेथड को यूज किया और बेसिक से स्टिक होके रहे और 2 2 से सॉल्व किया, जितना भी आया ये काउंट किया और इसको स्क्वायर क्यूब रूट के अंदर डाल दिया। फिर 3 3 का ग्रुप बना, उसको बाहर निकाला। जब वो 3 टाइम बाहर निकलता है तो वो 1 टाइम हो जाता है और लास्ट में तीनों को पांचों को मल्टीप्लाई किया और फाइनल आंसर 32 आया गाइस। फाइनल आंसर कितना आया, फाइनल आंसर हमारा 32 आया। दैट्स योर करेक्ट आंसर, वेरी गुड गाइस, ओके। तो ये सम हमारा सॉल्व हो गया गाइस। इस चैप्टर में सबसे बड़ा सम अगर आप देखोगे कि कौन सा है सर, ओके, तो ये वाले सम ही बड़े होते हैं, ओके। थोड़े से लंबे होते हैं बट इजी टू सॉल्व है। अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको बेस्ट मार्क्स मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओके। आज ये चैप्टर उड़ने वाला है, आज ये चैप्टर उड़ने वाला है। प्रैक्टिस सेट 3.3 सिंप्लीफाइड 2 हमारा देखिए यहाँ पर अभी कैसे हो गया है, फ्रैक्शन में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दिया हुआ है, ओके। 27 125। सर ये कैसे सॉल्व करेंगे,
कोई बात नहीं, पहले क्यूब रूट में एक ही चीज था बराबर, अब यहाँ पर दो चीज है, ऊपर अलग और नीचे अलग, तो दोनों के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, चलिए दोनों के लिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम लोग 27 के लिए सॉल्व करते हैं, 27 के लिए। ओके, सो समझ लीजिए यहाँ पर 2 से 2 के टेबल में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो 3 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में, तो 3 का टेबल आपको आता रहेगा 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9। वेरी गुड, नेक्स्ट स्टेप 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये हो गया। ओके, अब 125 के लिए भी सॉल्व करेंगे, दोनों के लिए सॉल्व करेंगे सर? हाँ जरूर, दोनों के लिए सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे वैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक मेथड। 5 2 जा 10, 10 12 में 10 गया बच्चा 2 और 5 25 हो जाएगा, 5 5 जा अगेन 25, देन 5 5 जा 25, एंड लास्ट स्टेप इज व्हाट? 5 1 जा 5, तो 1 आ गया, मतलब सम कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे सर? कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू लिखेंगे, और जो आपको आंसर्स यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आए वो आपको लिखना है उसके पोजीशन पे। जैसे 27 का पोजीशन किधर है? ऊपर, बराबर। 27 का पोजीशन किधर है? ऊपर है न्यूमरेटर में, तो 27 का कितना है? 3 इंटू 3 इंटू 3, तो न्यूमरेटर में लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, और नीचे डिनोमिनेटर में 125 है, तो 125 का क्या है? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब क्या करेंगे सर? तो हम लोग 3 3 का ग्रुप बना के उसको बाहर निकालते थे पहले, अभी भी वैसे ही करेंगे, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, उसको बाहर निकालेंगे, 3 का 3 टाइम्स का 1 टाइम्स हो जाएगा, 1 टाइम हो जाएगा, बराबर। नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में, तो 1 2 3 ये तीनों का मैंने एक ग्रुप बनाया, उसको बाहर निकाला, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में रहेगा, ये तीनों का मैंने ग्रुप बनाया और बाहर निकाला, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो योर फाइनल आंसर इज 3/5। फाइनल आंसर क्या आया? 3/5। ये आपका फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर को बॉक्स में डाल दो ताकि टीचर को लगे कि भाई बहुत अच्छा किया है इसने, इसको आउट ऑफ देना चाहिए, और मैथ्स में आउट ऑफ पॉसिबल है। ओके, सो दैट्स योर करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आपको ये भी करना है, जो मैंने ये स्टेप किया ये भी करना है, और आपको ये भी करना है, पूरा स्टेप वाइज करो, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो एकदम इजी सम था, सिर्फ देखने में थोड़ा डिफिकल्ट है बट है एकदम इजी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर एक बार देख लीजिए। ओके, 3/5 है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16/54। तो एज इट इज करना है, लास्ट सम के ऐसा। पहले आप 16 का ले लो, ओके 16 का ले लो, फिर 54 का लेते हैं, तो 2 8 जा 16, ओके, देन 2 4 जा 8, ओके, नेक्स्ट 2 2 जा 4, नेक्स्ट 2 1 जा 2। सॉल्व हो गया ये वाला। दूसरा 54 का है, तो वापस लाइन बनाएंगे एंड सॉल्व करेंगे। ओके, ये 54 है, 2 2 से सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, बच्चा 5 में 4 गया 1, 1 और 4 14, 2 7 जा 14, बच्चा कितना? 27। अब यूनिट में 7 है तो 2 के टेबल में जाएगा? नहीं जाएगा, बिकॉज 7 इज ऑड नंबर, और 2 में से भी इवन नंबर जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 के बाद क्या आएगा? 3, तो 3 चेक करेंगे, तो हाँ सर 3 के टेबल में 27 जाता है। अच्छा जाता है, कितने टाइम में जाता है? तो 3 9 जा 27, तो 3 9 जा 27। ओके, नेक्स्ट 3 3 जा 9, लास्ट में क्या बचा? 3 1 जा 3, तो सॉल्व हो गया दोनों। ओके, फिर वापस लास्ट सम के ऐसा ही हम लोग करने वाले हैं, इसको इक्वल टू, ओके या नीचे लिखोगे तो भी चलेगा, नो नीड टू वरी, ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई बात नहीं। तो क्यूब रूट ऐसा ड्रॉ करेंगे, क्यूब रूट ड्रॉ किया, फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो बताए कि भाई न्यूमरेटर का पोजीशन ऊपर है, डिनोमिनेटर का पोजीशन नीचे है, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। तो 16 का पोजीशन न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर में क्या आया था? 4 टाइम 2 आया सर, 4 टाइम 2 आया, कोई बात नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम हम लोगों ने लिख दिया, जितना आया उतना टाइम लिख दो। फिर यहाँ पर क्या मालूम पड़ा? यहाँ पर मालूम पड़ा कि 1 टाइम 2 है और 3 टाइम 3 है, कोई बात नहीं, एज इट इज लिख दो, डिक्टो कॉपी लिख दिया। देखिए लास्ट सम में मैं आपको दिखाऊंगा, लास्ट सम में अगर आप देखोगे तो ऊपर सब 3 थे और नीचे सिर्फ 5 था, कुछ भी सेम सेम नहीं था, तो इसीलिए कैंसिल होने के कोई चांस नहीं थे। बट अगर आप यहां पर देखोगे तो 2 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो हम ऐसे केस में डिवाइड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो सकता है अगर वो कॉमन मल्टीपल से जाएगा तो। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा वो लिख दो, क्या बचा? ऊपर 3 टाइम 2 बचा सर, ओके बच्चा, नीचे क्या बचा? 3 टाइम 3 बचा सर, ओके एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट कर दिया सर। अब
अब 3 का ग्रुप बनाओ, 2 के 3 का ग्रुप, 3 का 3 का ग्रुप, और उनको बाहर निकालो। और जब भी क्यूब रूट से बाहर निकलता है तो क्या हो जाता है, 3 टाइम का 1 टाइम हो जाता है। तो ये आपका ऊपर बच्चा 3 2 था, वो बाहर आया तो 1 टाइम 2 हो गया। ये 3 टाइम 3 है, ये बाहर जाएगा तो 1 टाइम 3 हो जाएगा। और ये इसका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है और फुल मार्क्स लेके आना है मैथ्स में। कोई भी बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, वो पहले कितना भी पढ़ता था नहीं पढ़ता था, नो नीड टू वरी। आप अगर यहाँ पर आए हो, मैथ सीख रहे हो, तो आप टॉपर बनोगे ही बनोगे। बस हमारा जो भी स्टेप है वो फॉलो करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और आप टॉपर बन जाओगे। तो ये हम लोग ने सॉल्व कर दिया। कैसा लगा आपको? पहले हमने डिवीजन मेथड निकाला दोनों का, फिर दोनों के पोजीशन पे उसकी वैल्यूज रखी और बाद में उसको रूट से बाहर निकाला, आंसर आ गया। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सम पे आते हैं। तो ये हमारा थर्ड सम है। ओके, ये हमारा थर्ड सम है और ये इस चैप्टर का भी लास्ट सम है और इस प्रैक्टिस सेट का भी लास्ट सम है। बट आप डरो मत, आप डर रहे होगे यार डेसिमल को देख के, नो नीड टू वरी, मैं हूं ना। ओके, तो ये एक आपको वैल्यू दी गई है, इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 9 देन दिस वैल्यू इज व्हाट। ओके, तो ये आपको हिंट दिया, ये आपको क्या दिए मिला है, हिंट मिला है। ओके, जब आप इस हिंट को सॉल्व करोगे, हिंट को आपको यूज करोगे तो आपका सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको एकदम लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? तो चलिए देखते हैं ऐसे। ओके, तो ये क्यूब रूट मैंने ड्रॉ किया, ये वाला हम लोग लेके सॉल्व करेंगे। पहले ये वाला लेके सॉल्व करेंगे। 3 और अंदर क्या है, अंदर है 0.0000729। सर ये कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे सॉल्व होगा? व्हाई? बिकॉज लास्ट टाइम उन्होंने सॉल्व किया था वो नेचुरल नंबर था, बराबर। तो नेचुरल नंबर का सॉल्व करने हम लोग को आता है डिवीजन मेथड। उसके पहले जो हम लोग ने सॉल्व किया जस्ट लास्ट सम, वहां पर फ्रैक्शन था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर वाले को अलग सॉल्व करते थे, डिनोमिनेटर वाले को अलग सॉल्व करते थे, उसकी वैल्यू पुट करते थे। बट ये ना तो नेचुरल नंबर है और ना तो फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये तो डेसिमल फॉर्म है। तो डेसिमल फॉर्म को कैसे सॉल्व करने का? तो एकदम इजी है, एकदम इजी। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 एकदम माइंड में फिट कर लो कि डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या बोला मैंने? डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म मतलब क्या? ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो एरो, जो अपना लाइन होता है, लाइन के ऊपर जो होता है वो न्यूमरेटर होता है, लाइन के जो नीचे होता है डिनोमिनेटर होता है। उस फॉर्म में कन्वर्ट करो, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके आगे तो आपको सॉल्व करने आता है ना। हाँ, तो चलिए देखते हैं। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैसे कन्वर्ट होगा सर? तो यहां पर देखो, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। कभी भी डेसिमल पॉइंट को अगर आपको कन्वर्ट करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और आपका 0.0000 ऐसे है, क्या बोला मैंने? 0.000 ऐसा है, तो क्या करने का, जो वैल्यू है पहला वो लिखो। 729 वैल्यू है सर, तो उसको ऊपर लिख लो, जीरो वालों को भूल जाओ। अब क्या करो, अब ये करो कि पीछे से काउंट करो पॉइंट कहां पर है। क्या बोला मैंने? पीछे से काउंट करो पॉइंट कहां पर है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6। सर 6 नंबर के बाद पॉइंट है। कितना नंबर के बाद पॉइंट है? 6 नंबर के बाद। तो उसके नीचे उतना जीरो बनाओ। कितना जीरो बनाओ? 6 जीरो बनाओ। क्यों? क्योंकि 6 नंबर के बाद तुम्हारा पॉइंट है और उसके आगे 1 लगा दो, उसके आगे 1 लगा दो। समझ में आया कैसे कन्वर्ट किया मैंने? बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, जो मेन नंबर था, ओके, जो मेन नंबर था अदर देन जीरो, उसको हम लोग ने लिख लिया 729। उसके बाद हम लोग काउंट करेंगे पीछे से कि पॉइंट कहां पर है। तो हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट के बाद पॉइंट है। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 6 डिजिट के बाद। तो जितने डिजिट के बाद पॉइंट है उतना जीरो लगाना है हमें। 1 2 3 4 5 6 उतना टाइम जीरो लगा दिया और आगे 1 लिख दिया, आगे 1 लिख दिया। तो आपने डेसिमल पॉइंट को फ्रैक्शन फॉर्म में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, अब जैसा स्क्वायर रूट था वैसा, क्यूब रूट था वैसा लिख दिया। अब क्या करेंगे सर? अब तो आपको सॉल्व करने आता है ना। अब आपको सॉल्व करने आता है। क्या सॉल्व करने आता है आपको? कि हम लोग कैसे डेसिमल डिवीजन मेथड को यूज करके क्यूब रूट निकालते हैं। बट आपको कुछ तो दिया गया है। क्या दिया गया है? हिंट दिया गया है। तो अगर आप उसका यूज करो तो सम इजी हो जाएगा। कैसे? तो ऐसे, चलो देखते हैं। अगर मैं क्यूब रूट दोनों में बांट दूं तो क्या होगा? ऊपर वाले का क्यूब रूट ऊपर हो जाएगा, नीचे वाले का क्यूब रूट नीचे हो जाएगा, बराबर। ओके, उसके बाद क्या? उसके बाद अगर आप यहां पर ध्यान दोगे
तो हिंट में आपको ऊपर वाले क्यूब रूट का आंसर दिया है, ऊपर वाले क्यूब रूट का आंसर दिया डायरेक्टली, तो वो आप लिख दोगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको दिखे प्रॉपरली, इसलिए मैं ऐसा लिखता हूं। तो 729 का क्यूब रूट कितना है? 9 है। तो डायरेक्टली आप इसके जगह पे आप देखो सेम टू सेम दिख रहा है, 729 क्यूब रूट 3, 729 क्यूब रूट 3 इक्वल टू 9। तो उसके जगह पे मैंने 9 लिख दिया, और अपॉन में हमें जो ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 जीरो वाले नंबर कितना है, देखो मैं आपको बताऊं, यूनिट 10 100, यूनिट 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, मतलब ये कितना नंबर है? 10 लाख है। तो आपको 10 लाख का क्यूब रूट निकालना है, आपको 10 लाख का क्यूब रूट निकालना है, 10 लाख का। ओके सर, इसका निकालेंगे कैसे सर? 10 लाख इतना बड़ा, कोई बात नहीं, आप बड़े से बड़े सम आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैं बता दूं गाइस, अगर 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 10 लाख या 20 लाख या 1 करोड़ ऐसा कोई नंबर हो, मतलब जिसमें जीरो बहुत सारे होते हैं, जीरो बहुत सारे होते हैं, तो आप 10 से स्टार्ट करो। आप किससे लेना स्टार्ट करो? 10 से डायरेक्टली, बिकॉज 2 से लोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, 3 5 से भी बहुत लंबा हो जाएगा। पहले आप 10 से लेके उसको रेड्यूस छोटा कर दो, उसके बाद जब 10 नहीं जाएगा तो आप 2 और 3 लो, ये स्टेप याद रखो। तो चलिए हम लोग 10 लेंगे। तो जब भी हम लोग 10 लेते हैं तो 10 1 जा 10, फिर 0 0 0 0 0। बेसिकली जब हम लोग भी 10 लेंगे, 10 जब भी लेंगे तो एक जीरो कम हो जाता है। देखिए यहाँ पर 3 3 6 जीरो थे, अब 5 जीरो हो गए। तो हर स्टेप पे जब हम लोग 10 लेंगे तो एक एक जीरो कम होते जाएगा। उसके नेक्स्ट स्टेप पे और एक जीरो कम हो गया, उसके नेक्स्ट स्टेप पे एक और जीरो कम हो जाएगा, उसके एक और स्टेप पे एक और जीरो कम हो जाएगा, और फाइनली बचा क्या? 10 1 जा 10। ओके, तो कितना आया देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 10 आए। कितने टाइम 10 आए? 6 टाइम। कितने टाइम? 6 टाइम। ओके, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 लिख दिया मैंने, यहाँ पर 10 आएगा। तो ये 6 टाइम 10 आया। कितना टाइम 10 आया? 6 टाइम। अब हम लोग क्यूब रूट से बाहर निकालते तो कितना टाइम लिखते हैं? 3 3 का ग्रुप बनाते, तो ये 3 का एक ग्रुप, ये 3 का दूसरा ग्रुप। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम निकालेंगे, यहां पर हम लोग निकाल लेते हैं, एक स्टेप थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जब हम लोग फर्स्ट ग्रुप को निकालेंगे तो ये 3 टाइम था, बाहर हो जाएगा तो कितना टाइम हो जाएगा? 1 टाइम। वैसे ये दूसरे ग्रुप को निकालेंगे तो 3 टाइम था, बाहर हो जाएगा तो कितना टाइम हो जाएगा? 1 टाइम। तो ये बचा आपका 10 इंटू 10, और 10 इंटू 10 कितना होता है? 100 होता है। तो डेट इज योर आंसर, डेट इज योर आंसर 9/100। कितना आया? ये हमें आंसर फाइनली कितना आया? 9/100। और आपका मेन क्वेश्चन क्या था? एकदम स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन था ये 0.3 टाइम 0 729, 0.3 टाइम 0 729 का क्यूब रूट, ये आपको निकालना था। ये आपका आंसर है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको अगर आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे 0.09 ऐसे भी लिख सकते हो। सर ये आपने कैसे किया? ये कैसे किया? तो आप काउंट करो कितने टाइम 0 है, 1 2 टाइम। तो 2 टाइम के बाद पॉइंट डालना है, तो 1 टाइम, और कुछ नहीं रहता तो 0 ले लेना है, और उसके बाद पॉइंट डालना है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। और इस आंसर के साथ प्रैक्टिस सेट होता है खत्म, और साथ ही में चैप्टर भी होता है खत्म। तो हम लोग ने थर्ड चैप्टर 8th स्टैंडर्ड का 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया कुछ दिनों में, और हमें पता भी नहीं चला। ओके, तो इस तरह से ये सम कंप्लीट हुआ। दैट इज योर फाइनल आंसर, यू कैन नोट आउट। ओके, आप नोट कर लीजिए। ओके, इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया। ओके, किसी को कोई डाउट होगा, नहीं समझ में आया होगा, तो आप रिवाइंड करके वापस से देखो, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है प्लेबैक का, और आपको फिर सब समझ जाएगा। और ये हमारा था लास्ट सम। इसी तरह से चैप्टर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे 4th चैप्टर के साथ। और जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए मैं बता दूं कि दिनेश स्मार्ट स्टडी चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा क्लास 8 9 10 का मैथ्स का लेक्चर, सारे लेक्चर्स प्रैक्टिस सेट वाइज, ईच एंड एवरी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होते। ओके, और नीचे टेलीग्राम ग्रुप है दिनेश स्मार्ट स्टडी, वो भी आप ज्वाइन कर ले। ओके, साथ ही मैं आपको बता दूं कि उस नीचे एक ड्राइव लिंक है, वहां पर भी पीडीएफ आते हैं। जो भी मैंने लिखा है, ये पूरा पढ़ा है, इसका एक पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगा। और साथ ही साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो वहां पर भी हम पीडीएफ का नोट्स अपडेट करते हैं। तो आपको लेक्चर के साथ साथ पीडीएफ भी मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। ओके, सो गाइज रोज हमारे साथ बने रहे। मैं आपको बता दूं कि शाम को 4 बजे क्लास 8 के मैथ्स का लेक्चर अपलोड होता है, और शाम को 7 बजे
क्लास 9 के लेक्चर अपलोड होता है। सर 10 का क्यों अपलोड होगा? 10 का तो फुल सिलेबस पढ़ा के हो गया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करो। तो क्लास 10 का फुल सिलेबस पढ़ा के हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।